morning students. Today we'll study momentum and Newton's second law of motion. Okay, so first we'll see momentum. Okay, so what is momentum? The definition of momentum is it is the product of mass and velocity. It is the product of mass and velocity. Momentum is denoted by P. Okay, and it is vector quantity. Okay, so it will have direction also. We will see the direction also. So P is equals to mass is denoted by M and V for velocity. P is equals to mv. Fine, this is the formula, and since P is vector and V is also vector but mass is scalar, so direction of momentum is same in the direction of velocity. Okay, we will see first its SI unit. We will understand momentum. Okay, ठीक है, but just we are doing a overview of momentum. So SI unit mass into velocity, mass का kg into velocity meter per second, kg meter per second, SI unit. Okay, then direction same in the direction of velocity. ऐसा क्या velocity के डायरेक्शन में है, मीन्स जिस तरह बॉडी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में velocity. Fine. Now we'll understand momentum, that how it is dependent on mass and velocity. ठीक है. So listen here, whenever a body is moving, okay, whenever a body is moving, a momentum is associated with that body, means उसके साथ ही साथ होता है. Okay, this momentum causes a great force to the body. ठीक है. For example, a very famous example is given in your NCERT of cricket ball, है ना. Cricket ball and cricketers, what it is given, when a cricket ball is traveling with a good speed in air, the player, how he catches it, he catches like this, ऐसा पीछे खींच के, हाथ पीछे खींच के, he drags his hand behind. ऐसे कैसे कैच करते हैं? बॉयज में भी नोइंग कि क्रिकेटर्स ऐसे पीछे हाथ करके कैच लेते हैं. यस, वाई? टू रेड्यूस द मोमेंटम. कैसे? तो देखो, सपोज देर ऑन बॉडी और देर बॉडी क्या बॉल ले लेते हैं. ठीक है, देर अ बॉल, ठीक है, इट इज हैविंग सम मास. ओके, तो उसको मैं जोर से फेंकूंगा. ठीक है, तो क्या होगा? तेजी से आएगा, लगेगा. यस, अगर धीरे से फेंकूं तो कम स्पीड होगा, तो कम लगेगा. दैट मीन्स वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है. यस, समझ रहे हैं, है ना, कि वेलोसिटी अगर हम लोग कम करेंगे बॉल की, फाइन, तो क्या होगा? मोमेंटम भी कम होगा. व्हाई? बिकॉज मोमेंटम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद वेलोसिटी. एंड हाउ मास के साथ कैसे? तो देखो, अगर कोई बॉडी है, छोटा बॉल है, तेजी से फेंका हूँ, तो क्या होगा? मतलब जो वेलोसिटी से फेंका हूँ. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वन स्मॉल बॉल एंड आई हैव थ्रोन विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो जितने तेजी से छोटा बॉल लगेगा, तो अगर उसी 10 मीटर पर सेकेंड से मैं उससे बड़ा बॉल फेंकूँ तो ज़्यादा जोर से लगेगा. यस, वाई? बिकॉज मोमेंटम इज एसोसिएटेड विद द बॉडी एंड मास हैज इंक्रीज्ड, है ना. वेलोसिटी सेम रखो, मास बढ़ाओ तो मोमेंटम बढ़ेगा, है ना. यू कैन ऑब्जर्व इन सम स्टोन्स ऑल्सो. पत्थर को फेंको, अगर लाइट वेट का पत्थर है और बड़ा पत्थर है, तो किस में लगेगा? बड़े पत्थर में लगेगा. छोटे पत्थर
अब डिपेंड्स ऑन दी बॉडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्सन कि किसको लग रहा है। यस, सो अब हो सकता है कि एकदम मोटा तगड़ा आदमी हो, है ना, एक मोटा तगड़ा 9th क्लास का कोई लड़का हो, ओके, उसको छोटी पत्थर लगे, है ना, और कोई पतला दुबला के 9th क्लास का कोई लड़का हो, उसको पत्थर लगे, वो भी है। सो लीव दैट एग्जाम्पल, ओके। हाँ, सो व्हाट आई एम सेइंग, इट इज डिपेंडेंट ऑन मास एंड वेलोसिटी, ओके। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, और जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। यस, सो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स डायरेक्टली रिलेटेड। यू विल फर्दर स्टडी दिस इन 11th क्लास ऑल्सो, व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यू विल स्टडी इन upcoming chapters also, I will explain. So momentum is directly related with mass and velocity. When the mass will increase, momentum will increase. When the velocity will increase, momentum will increase. Okay, that's why this is the formula for momentum. You can find more examples in your NCERT textbooks and some reference books also. Okay, so this was momentum. Okay, next we will see Newton's second law, ठीक है, of motion. चलो, now we will see Newton's second law of motion. Okay, so first statement given by Sir Isaac Newton: the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on it. ठीक है, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on it. And one more line, and takes place in the direction of force. ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन में जाता है। ओके, सो now what is the meaning of rate of change of momentum? Okay, earlier we have seen change of velocity. Yes, change of velocity we have seen. Change of velocity means final velocity minus initial velocity, ठीक है, that is change in velocity. And rate of change of velocity, rate of change of rate जब भी आ जाएगा rate, that means divided by time, that is rate. And then change of momentum, rate of change of velocity is known as acceleration. The rate of change of velocity, acceleration is this rate of change of velocity is acceleration. ठीक है, remember this formula, A is equals to V minus U by T. It is very helpful, आगे भी कहूँगा. So let's implement here. Force applied on it, मतलब force, this is sign of directly proportional. Okay, the rate of change of momentum is directly proportional to the force, या vice versa, है ना, force is directly proportional to rate of change of momentum. Okay, now what is rate of change of momentum? Rate means definitely it will be divided by time, है ना, ठीक है. Now change of momentum, change of momentum, change of momentum कैसे होगा? So see here, we know formula for momentum is mass into velocity, है ना, mass into velocity. तो momentum में change कैसे आता है? If a body is traveling with some initial velocity and then after some time it attains a final velocity, ठीक है, तो चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज होगा, बॉडी का मास चेंज नहीं होगा बट वेलोसिटी चेंज हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, मोमेंटम भी चेंज होगा. mv माइनस mu इज चेंज ऑफ मोमेंटम. कैसे? यहाँ पर मोमेंटम चेंज हो रहा है, मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पर भी मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पर भी इनिशियल हो या फाइनल, नो प्रॉब्लम. ओके, सेम एज
चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी v माइनस यू होता था, यहाँ पर एम वी माइनस एम यू, बिकॉज मोमेंटम के लिए है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ भी मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ भी मास इनटू वेलोसिटी, नो प्रॉब्लम। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, change of momentum means mv minus mu. Okay, now I am taking m common from here. F is proportional to m is common, v minus u is left inside the bracket. Now see यहाँ क्या दिख रहा है, ये बस v minus u by t, v minus u by t is a. Yes, so what can I write? इसकी जगह acceleration a, v minus u by t is acceleration, just now we have seen. ठीक है, यहाँ काम आ गया. So f is proportional to m. Now we need to remove this proportionality sign. To remove this proportionality sign, इसको equal to बनाने के लिए we need to use a constant, a proportionality constant. We are using k, capital K, ma. Okay, and we will write a line where k is proportionality constant. Okay, और फिर k की वैल्यू we will take as 1. Let k is equals to 1. So what it becomes? F is equals to ma, a famous formula which we have derived here. This was a small derivation, and that is the formula. F is equals to ma. That means force is directly proportional to mass and acceleration. Okay, means जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा. In the same way, जितना ज़्यादा acceleration होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा. Okay, and acceleration is related to velocity. That means जितना ज़्यादा velocity उतना ज़्यादा force. Yes, the greater the mass, the greater the force, the greater the acceleration, the greater the force. Fine. Now we will see the SI unit of force. We know it. SI unit is Newton. This is denoted by capital N. This force is vector quantity, and acceleration is also vector quantity. ओके, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? जिस तरह फोर्स अप्लाई होगा, और यू कैन से जिस तरह एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फाइन. सो दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. फाइन. सो विल कीप क्लास टिल हियर. सो थैंक यू.